सौबात की एक बात यह कि पुरानी दिल्ली इलाके के तुर्कमान गेट पर हुए हंगामे की खबर तो लोग जान गए, लेकिन ज्यादातर पब्लिक को यह नहीं पता कि इसी तुर्कमान गेट इलाके में 50 साल पहले वो हुआ था जिसने इस देश का पूरा इतिहास ही बदल दिया था। संजय गांधी का नाम तो लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन 50 साल पहले की उस घटना की अहम किरदार रुखसाना सुल्ताना को तो इतिहास ने भुला ही दिया है। आज की पब्लिक को बताने के लिए तो शायद सारा अली खान के रेफरेंस से बताना पड़े कि रुखसाना सुल्ताना कौन थी और तुर्कमान गेट पर क्या हुआ था। जी वही सारा अली खान जो सैफ अली खान की बेटी हैं। उनकी दादी तो पब्लिक जानती हैं कि शर्मिला टैगोर हैं, लेकिन उनकी नानी कौन थी? सारा अली खान की नानी थी रुखसाना सुल्ताना, और रुखसाना सुल्ताना की कहानी जुड़ी हुई है उस घटना से जो इतिहास में दर्ज है तुर्कमान गेट कांड के नाम से। अभी तो जनवरी की सर्द रात में उस इलाके में बुलडोजर कार्रवाई पर इतना हंगामा मचा हुआ है, लेकिन 50 साल पहले इसी जगह पर बुलडोजर के साथ गोलियां भी चली थीं। जी हां, गोलियां। कहते हैं उन गोलियों की गूंज ने ही आजादी के बाद से लगातार चले आ रहे कांग्रेस के राज की उल्टी गिनती शुरू कर दी थी। कहानी थोड़ा पहले शुरू हुई थी। 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे पर चुनाव में बहुत बड़ी जीत हासिल की थी, आपको याद होगा। पाकिस्तान को युद्ध में हराने पर तो उनकी लोकप्रियता ऐसी हो गई थी कि कहते थे कि कोई उन्हें छू भी नहीं सकता था। लेकिन उनके खिलाफ अपने खुद के चुनाव में गड़बड़ी करने का एक मुकदमा चला, जिसको पहले तो किसी ने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन करते करते 1975 आ गया और 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी का अपना चुनाव अमान्य है और वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती। पूरे देश क्या दुनिया में सनसनी मच गई कि खुद प्रधानमंत्री का अपना चुनाव ही अमान्य घोषित हो गया, तो क्या वो इस्तीफा देंगी? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी। उनके विरोधी नेता गांधी के जमाने के कांग्रेस के सिपाही जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन छेड़ रखा था। लोकतंत्र बचाओ आंदोलन चल रहा था, रैलियां हो रही थी। पहले गुजरात में छात्र आंदोलन हुआ था, फिर बिहार में हड़तालें हो रही थी, तो माहौल गर्म पहले ही था और प्रधानमंत्री के खिलाफ यह फैसला आ गया। और फिर 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत नहीं दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं लेकिन वोट नहीं कर सकती। तो 25 जून 1975 की रात को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी। रातों रात संविधान में मिले हुए अधिकार रोक दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। मतलब कोई खबर छापने से पहले सरकार से क्लियर करवाओ। विपक्षी नेता गिरफ्तार कर लिए गए, जेपी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सब जेल में डाल दिए गए। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के पास कोई आधिकारिक पद तो नहीं था, लेकिन कहते हैं कि सरकार के अंग उन्हीं के इशारे पर काम करने लगे। बताते हैं कि संजय गांधी इमरजेंसी के दौरान लिए गए कई फैसलों में शामिल थे। उन्हीं में एक कार्यक्रम था जनसंख्या नियंत्रण का, कि देश की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, इसको रोका ना गया तो देश कभी तरक्की नहीं करेगा। कहते हैं संजय गांधी ने इसको सीधा अपने हाथ में ले लिया। और दूसरा अहम कार्यक्रम था अवैध बस्तियों को हटाकर शहरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर जैसा चमकाने का। इसमें भी सीधा संजय गांधी का नियंत्रण चलने लगा, खासकर दिल्ली में, कि सब साफ कर दो। लोकतंत्र वाली मजबूरियां इमरजेंसी में थी नहीं, और निकल आए वो जो आजकल फिर सुर्खियों में है। क्या? बुलडोजर। बुलडोजर का नाम पहले संजय गांधी के नाम से जुड़ा था। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए टारगेट रखे गए नसबंदी के। याद रखिए, लोकतंत्र एक तरह से सस्पेंड पड़ा था, तो हर राज्य, हर जिले को इतने नसबंदी ऑपरेशन करने हैं, ये टारगेट दिए गए अधिकारियों को। कहते हैं सरकारी कर्मचारियों को टारगेट दिए गए, सरकारी टीचरों को टारगेट दिए गए, सरकारी बाबुओं को टारगेट दिए गए, पुलिस को टारगेट दिए गए कि लोग लेकर आओ, ऑपरेशन करवाओ नसबंदी के। कहते हैं संजय गांधी की अपनी टीम इसको मॉनिटर करती थी। आरोप है कि ऐसा डर फैल गया था कि अगर टारगेट पूरा नहीं किया तो तनख्वाह रुक सकती है, प्रमोशन रुक सकता है। तो आरोप लगे इस सब में बहुत जबरदस्ती भी हुई, लोगों के जबरदस्ती नसबंदी के ऑपरेशन करवाए गए, ऐसी बातें फैलने लगी। और खबरों पर सेंसरशिप थी, तो अखबारों में कुछ पुष्टि भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन खबरें फैलने लगी कि कई जगहों पर लोगों को लालच भी दिया गया कि नसबंदी करवा लो, पैसे मिलेंगे, नसबंदी करवा लो, राशन कार्ड बनवा देंगे, नसबंदी करवा लो, सरकारी योजना में नाम डलवा कर घर दिलवा देंगे। एक तो ये लालच वाली खबरें फैली, इनके साथ ही जबरदस्ती वाली खबरें भी थी कि फलां जगह पर ट्रकों में भर भर कर लोगों को ले जाया गया, उनके नसबंदी के ऑपरेशन कर दिए गए।
कहते हैं अकेले 1976 में 62 लाख से ज्यादा पुरुषों की नसबंदी हुई। 62 लाख, महिलाओं की भी हुई लेकिन पुरुषों की ज्यादा हुई। संजय गांधी की टीम में एक थी रुखसाना सुल्ताना। वो दिल्ली की बस्तियों में इस काम में सक्रिय मानी जाती थी। वैसे तो रुखसाना सुल्ताना की पहचान दिल्ली की हाई सोसाइटी की एक सोशलाइट के रूप में थी। उनकी मां थी जरीना सुल्ताना, मां थी जरीना सुल्ताना और मासी थी बेगम पारा। कौन बेगम पारा? बेगम पारा अपने जमाने की मशहूर फिल्म एक्ट्रेस थी और उनकी शादी दिलीप कुमार के भाई नासिर खान से हुई थी। वो रुखसाना सुल्ताना संजय गांधी के इनर सर्कल में मानी जाती थी। उनकी बेटी हैं अमृता सिंह, जिनकी बाद में सैफ अली खान से शादी हुई। खैर, उस बात का इस कहानी से लेना देना नहीं है, लेकिन रुखसाना सुल्ताना दिल्ली में गरीब इलाकों में जाती थी और लोगों को समझाती थी कि नसबंदी करवा लो तो नसबंदी सर्टिफिकेट से कई सरकारी फायदे मिल सकते हैं। लेकिन यह नसबंदी का अभियान जुड़ गया झुग्गी झोपड़ियों और अवैध मकानों को ध्वस्त करने के अभियान से। पुरानी दिल्ली में घनी बस्तियां थीं, कई अवैध निर्माण थे। तुर्कमान गेट इलाके में ज्यादातर गरीब मुस्लिम रहते थे। दिल्ली को साफ और सुंदर बनाने का काम आया दिल्ली के विकास के लिए बनी अथॉरिटी डीडीए के पास। डीडीए के वाइस चेयरमैन भी संजय गांधी के करीबी बताए जाते थे। नाम था जगमोहन, वही जगमोहन जो बाद में जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे जब पंडितों का पलायन हुआ था, और बाद में वो बीजेपी सरकार में केंद्र में मंत्री भी बने थे। लेकिन इमरजेंसी में उनकी पहचान संजय गांधी के करीबी के रूप में थी। तो डीडीए ने प्लान बनाया कि अवैध अतिक्रमण तोड़ो, झुग्गियां हटाओ, सड़कें चौड़ी करो, पार्क बनाओ। और कैसे करो? बुलडोजर से। दिल्ली में ताबड़तोड़ बुलडोजर चला। एक अनुमान है कि 7 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। लेकिन बड़ा आरोप यह लगा कि लोगों को नई जगह तो दी जाती थी, लेकिन शर्त यह थी कि नसबंदी सर्टिफिकेट लाओ। यानी आरोप यह था कि संजय गांधी के 2 प्रोग्राम जोड़ दिए गए, अवैध निर्माण हटाओ और उन लोगों को नई जगह तब दो जब वो नसबंदी करवा लें। और तुर्कमान गेट पर यह चरम पर पहुंच गया। 1976 का साल आ गया, अप्रैल का महीना था, दिल्ली की गर्मी। 13 अप्रैल को पहला बुलडोजर तुर्कमान गेट पहुंचा। कुछ अवैध निर्माण तोड़ा गया, लोग चुप रहे, डरे थे। अगले दिन 14 अप्रैल को फिर बुलडोजर आए, फिर तोड़फोड़ हुई। कहते हैं लोग अफरा तफरी में रुखसाना सुल्ताना के पास पहुंचे क्योंकि वो उस इलाके में सक्रिय थी। लेकिन आरोप है कि उन्होंने लोगों को मजबूर किया कि नसबंदी कराओ तो नई जगह मिलेगी। आरोप है कि जबरन नसबंदी करने के लिए कैंप लगे। 15 अप्रैल को वहां विरोध शुरू हो गया, दुकानें बंद, लोग सड़कों पर, पुलिस ने कंट्रोल किया। लेकिन फिर 18 अप्रैल को हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। जिस फैज़े इलाही मस्जिद का नाम अब खबरों में है ना, उसी फैज़े इलाही मस्जिद के पास लोग इकट्ठा हुए, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब। लोगों की मांग थी कि हमारे घर तोड़ दोगे तो हम कहां जाएंगे। अधिकारी आए, बातचीत हुई। लेकिन उस रात के बाद, 18 की रात के बाद, यानी 19 अप्रैल की सुबह होने से पहले बुलडोजरों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कहते हैं 10 से ज्यादा बुलडोजर आ गए, साथ में पुलिस की बड़ी टीम, लोग सड़क पर बैठ गए। लेकिन बुलडोजर आगे बढ़े। फिर क्या हुआ? कहते हैं पत्थर फेंके गए। जी, पत्थरबाजी तब भी हुई थी। पत्थरबाजी हुई तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, आंसू गैस छोड़ी गई, लेकिन भीड़ नहीं हटी। 1:30 बज गया दोपहर का, महिलाएं, बच्चे मुख्य सड़क पर थे, बताते हैं। पुलिस ने फिर चेतावनी दी, लेकिन टेंशन बढ़ रही थी। फिर आरोप है कि पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने लोगों पर गोली चला दी थी। आधिकारिक रिपोर्ट कहती है 6 लोगों की मौत हो गई। लेकिन आरोप लगते हैं कि उस दिन वहां दर्जनों लोग मारे गए। फिर 10 दिन तक तोड़फोड़ चली। कहते हैं रात में फ्लड लाइटें लगाकर बुलडोजर एक्शन चला, हजारों लोग बेघर हो गए। कहते हैं नसबंदी कैंप में लाइनें लग गईं। बताते हैं रुखसाना सुल्ताना वहां थी और सब मॉनिटर कर रही थी, लेकिन इमरजेंसी थी, प्रेस पर सेंसर था, तो कहते हैं कि सारी खबरें दबा दी गईं। लेकिन यहीं से इमरजेंसी के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ। इमरजेंसी लगी हुई थी तो कोई आवाज उठाता नहीं था, प्रेस पर सेंसर का पहरा था, तो ग्राउंड की असली हकीकत का अंदाजा शायद इंदिरा गांधी को भी नहीं लग रहा था। उन्होंने 1977 में इमरजेंसी हटाकर जब चुनाव करवाए तब वो कॉन्फिडेंट थी कि पब्लिक उनके खिलाफ नहीं है। लेकिन जब नतीजे आए चुनाव के तो देश का इतिहास ही बदल गया। कभी ना हारने वाली कांग्रेस पार्टी हार गई, जनता पार्टी की सरकार बनी। इमरजेंसी में दिल्ली के उपराज्यपाल रहे किशन चंद को भी संजय गांधी का करीबी बताया जाता था। 1978 में दिल्ली के शाहपुर जाट के एक कुएं में उनका शव मिला। इमरजेंसी में उनके निजी सचिव थे आईएएस अफसर नवीन चावला।
वो तो बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त भी बने थे। खुद संजय गांधी की 1980 में प्लेन क्रैश में मौत हो गई। और जगमोहन तो जैसा आप जानते ही हैं कि संजय गांधी की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। फिर जगमोहन आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर भी बने और फिर बीजेपी में चले गए थे और केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। जगमोहन बीजेपी में चले गए थे, फिर केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। लेकिन रुखसाना सुल्ताना पब्लिक की नजरों से दूर हो गई थी और उनका नाम तभी थोड़ा बहुत खबरों में आया जब उनकी बेटी अमृता सिंह ने सनी देओल के साथ फिल्मों में डेब्यू किया। फिर 1996 में खबर आई कि उनकी मृत्यु हो गई। और तुर्कमान गेट आज भी वहीं खड़ा है और फिर सुर्खियों में है। 100 बात की एक बात।